ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए रुक करते हैं इंदौर का। इंदौर में रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रैंड द्वारा अंगदान और नेत्रदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आईपीएस एकेडमी राव, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राव और श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रैंड के अध्यक्ष अजय विजय वर्गीय ने किया और उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत किया। अंगदान विषय पर मुख्य वक्ता रोटरियन लाल गोयल, रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल मुंबई, ने अपने प्रेरक संबोधन में अंगदान को जीवनदायी महादान बताया और युवाओं को इस महान कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेत्रदान पर एमके इंटरनेशनल आई बैंक इंदौर की निदेशक उमा झबर ने वर्तमान में देश में अंधत्व निवारण हेतु नेत्रदान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और युवाओं को इसमें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरियन सुशील मल्होत्रा और गेस्ट ऑफ ऑनर सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश लुल्ला की गरिमामयी उपस्थिति रही। आईपीएस एकेडमी के प्राचार्य डॉक्टर मनीष पुंडलिक, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राव के डीन डॉक्टर अमित निर्वाणा और जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के कार्यकारी डायरेक्टर एसएम निरुलकर ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन रोटरियन दिनेश पांचाल, रोटरियन शैली सूद और रोटरियन मनीषा मिश्रा ने प्रभावी रूप से किया। अंत में रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रांड के सचिव अरविंद गौड़ ने आभार व्यक्त किया। अभियान चलता है, किस तरह का बेनिफिट मिलता है पूरे वर्ष भर आप लोग इस अभियान को चलाते, क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली अभी जो अभियान चलाया जा रहा है ये अंगदान और नेत्रदान पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के कि अंगदान अगर हम करते हैं तो ये भ्रांति है, नेत्रदान करते हैं तो अगले जन्म में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे नेत्रदान अगर आप करते हैं तो किसी का भी चेहरा किसी भी तरीके से विकृत नहीं होता। इवन आधे घंटे में ये टीम आ जाती है और उनका नेत्रदान से कॉर्निया अगर निकालते हैं तो मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने नेत्र निकाला है। तो कोई भी बता नहीं सकता कि इन्होंने नेत्रदान किया है। कई लोगों को लगता है कि हम पूरी बॉल निकाल लेंगे, तो सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं और एक कॉर्निया अगर निकलता है, जैसा मैडम ने बताया अभी कि अगर उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो एक व्यक्ति 6 लोगों को एक रोशनी दे सकता है। तो अगर आप समझें कि अगर यहाँ इतनी सारी मौतें होती है और अभी हमारे यहाँ पे पूरे उसमें सिर्फ 11 लाख नेत्रदान हुए हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या है जहाँ पे कितने ब्लाइंड लोग हैं, अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस आएगी तो बहुत सारे लोग रोशनी पा सकते हैं। सर, हमने देखा आप वर्ष भर लोगों से फॉर्म भी भरवाते हैं नेत्रदान को लेकर भी, अंगदान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में पहले की तुलना में? बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा समझने की, वही मैंने बताया कि एक जागरूकता अभियान है और इसमें बहुत सारे लोग को जो भ्रांतियां इमीडिएट हम उसको दूर करते हैं और वो खुद से बोलते हैं कि नहीं हमको भी दान करना चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्म भर करके उनको देते हैं और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट भी उनके पास में आता है, वो लेमिनेटेड होता है ताकि उनके घर पे वो रख सके, ताकि परिवार वालों को भी ये मालूम हो कि हाँ ये नेत्रदान के लिए नेत्रदान कितना जरूरी है। क्योंकि वो जो व्यक्ति करना चाहता है वो तो चला गया, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो सहमति कैसे देंगे आपको? लेकिन अगर यहाँ विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ इस अभियान को देखने के लिए, सुनने के लिए आए, क्या कहना चाहिए? विद्यार्थी बेसिकली हमारे पिलर हैं, अगर इनको मालूम पड़ेगा तो आगे समाज को ये बहुत अच्छी तरीके से ले जाएंगे। तो इसलिए हम अपने विद्यार्थियों को, अभी हमने दिन भर से सारे विद्यार्थी और उनको ही इसलिए सम्मिलित किया है कि ये लोग जो हैं ये अब देश को संभालेंगे और इनके अगर ये जागरूक होते हैं तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। आपका परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र मिश्रा, रोटरी ग्रैंड। फायदा होता है एक व्यक्ति के नेत्रदान से? दोस्त, ये आपका जो कहना है जन जागृति, यही जरूरी है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने पिताजी का देहदान किया था। तो जो परिवार जिस स्थिति से गुजरता है उसमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। जैसे मैं तो समझ गया, लेकिन मेरे परिवार के जो सदस्य, मेरी भाभी या जो है, हमारे बहुत रीति रिवाज सब बातें हैं। तो उसके लिए एक जन चेतना चलाना जरूरी है और हमें जो उम्रदराज लोग हैं और जो हमारी उम्र के हैं उनको जरूरी है, पर जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसके लिए काम करना जरूरी है। इसीलिए रोटरी ने अच्छा प्रकल्प लिया और रोटरी क्लब इंदौर ग्रैंड जो इतना सीरियसली लोगों ने किया काम। और अभी लाल साहब हमारे दिल्ली से आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ बैंक इंटरनेशनल की जो आई और बॉडी डोनेशन पे अच्छा काम कर रही है। सब लोग अच्छे लोग एक साथ मिल गए हैं और मैं बधाई देता हूँ रोटरी क्लब इंदौर ग्रैंड को, उनकी पूरी टीम को, कि इन लोगों ने आज एक दिन में मैराथन रेस
जैसे कि आपने अभी देखा था हमारा ऑर्गन डोनेशन के लिए वॉकेशन था, तो अभी समझ लिया दूसरा एक मैराथन सीरीज ऑफ स्पीचेस था। सुबह 9 बजे हमारा IPS अकेडमी में हुआ, फिर उसके बाद राउत डेंटल कॉलेज में 12 बजे, और अब हम आपके समक्ष खड़े हैं शाम के टाइम पे। और मुझे विश्वास है कि जब ये बच्चे समझेंगे तो वो अपने घर पे अपने दोस्तों को बताएंगे, और एक भी बॉडी अगर हमें ऐसी दान मिलती है, एक भी आंख दान मिलता है, तो उससे दर्जनों अलग अलग लेवल पे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स के लिए जरूरी है आईज, और आई जो होती है वो ब्लाइंड लोगों के लिए जरूरत है, बॉडी डॉक्टर्स की स्टडी के लिए, और ऑर्गन डोनेशन कोई एक व्यक्ति जो अदरवाइज मरने वाला है उसको जिंदगी मिल सकती है। आपका परिचय दीजिए। मैं रोटरी सुशील मल्होत्रा, मैं रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ 25-26 में। अभी GSITS में भी अभियान के लिए आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर अभियान के लिए? देखिए, ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि भारतवर्ष में 5 लाख से ज्यादा लोग हर वर्ष मौत ग्रसित हो रहे हैं अंग ना मिलने की वजह से, और ये अगर जागरूकता नहीं होगी तो हालत बहुत खराब होती चली जा रही है साल दर साल। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, रोटरी क्लब का, रोटरी के प्रेसिडेंट जो रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रैंड का, और उनके सेक्रेटरी और बाकी रोटेरियंस का, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अंगदान के बारे में बताने के लिए कहा। तो बहुत अच्छा रहा। अभी हमने 2 जगह करके आए हैं, IPS अकेडमी में किया है, और ये अपना कॉलेज ऑफ डेंटल हॉस्पिटल में वहां भी करके आए हैं, और अब यहाँ पे आए हैं हम, तो यहाँ कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि युवाओं को और खासकर बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इन्हें जागरूक कर देंगे, क्योंकि यही लोग अब चेंज ला सकते हैं। बाकी हमारे वक्त का तो अब टाइम निकल चुका है, लेकिन जो यूथ है वो समझ भी रहा है इन बातों को कि कितना जरूरत है, और इसमें जब तक सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, और वैसे यहाँ की जो समाज सेवी संस्था है काफी कुछ कर रही हैं। अभी यहाँ पे वॉकथन हुआ था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मिताशा फाउंडेशन के द्वारा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह सब लोग मिलके करेंगे तो इंदौर जो सफाई में सबसे अग्रणी है, तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि इंदौर जो है ऑर्गन डोनेशन में भी बहुत आगे जाएगा। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और MP वगैरह सब सहयोग दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक आलोक सिंह जी साहब ने अभियान शुरू किया है 1 लाख फॉर्म भरवाने का, तो मेरे ख्याल से उससे भी बहुत जन चेतना चलेगी, और वही हमारा मकसद है। आपका परिचय दीजिए। मैं रोटेरियन लाल गोयल हूं। मैं फाउंडर एंड चार्टर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल, जो मुंबई में वैसे है लेकिन हमारा ऑनलाइन होता है। हमारे मेंबर्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। और इसके अलावा मैं ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एंड ज्ञान का चेयरमैन भी हूं। और मेरा काम यही है कि गत 10 वर्ष से मैं जहां भी बुलाया जाता है मैं वहां जाता हूं और सबको जागरूकता करता हूं। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवाल की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम युवाओं को अंगदान और नेत्रदान के महत्व से अवगत कराने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रैंड ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जीवनदायी योगदान की भावना को मजबूत किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।